आज हम लोग पाकिस्तान की एक मारूफ शख्सियत की आखिरी आरामगाह पर मौजूद हैं। मीना शौर्य साहिबा बिलाशुबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं। बात करें इंडियन सिनेमा की या पाकिस्तानी सिनेमा की, इन्होंने हर जगह पर ही अपना नाम अपना मुकाम बनाया। मैं निसाब लाहौर के कब्रिस्तान में मीना शौर्य साहिबा आसूद खाक हैं। मेरे साथ अकरम काका साहब मौजूद हैं। अकरम काका से भी इनके बारे में पूछेंगे, पर पहले मैं इनकी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करता चलूँ। बिस्मिल्लाह। कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त मैं इंडिया और पाकिस्तान की एक बहुत मारूफ फ़नकारा की आखिरी आरामगाह पर मौजूद हूँ। बिलाशुबा ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। द लक्स गर्ल और लारा लपा गर्ल के नाम से मशहूर मीना शौर्य साहिबा, आज हम उनकी आखिरी आरामगाह पर मौजूद हैं। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे जो फ़नकार हैं उनका कोई भी इंटरव्यू नहीं। हालांकि मीना शौर्य साहिबा 87 तक हयात रहीं, बड़ी जदीद चीज़ें आ चुकी थी, पर अनफॉर्चुनेटली तब तक इनका कोई भी जो इंटरव्यू था वो मंजर आम पर नहीं आया। मुझे इस चीज़ का अफसोस है। तो मैं अब ये मन घड़त कहानी है या हकीकत है, ये आप लोग भी बेहतर तरीके से जानते हैं, या जिन लोगों का इनके साथ टाइम गुजरा है वो भी बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं जो कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मैंने इंटरनेट से ही सुनी और फिर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर इसमें कुछ गलत होता है तो उसका कसूरवार मैं नहीं, क्योंकि मैंने जो सुना है वही आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इस खराज तहसीन को पसंद करेंगे। मीना शौर्य साहिबा, जिनका असली नाम खुर्शीद जहान था, ये 13 नवंबर 1921 को रायवंड ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुई, जो कि अब रायवंड लाहौर आप जानते हैं कि बड़ा एक मशहूर इलाका है। कुछ जगह पर इनकी डेट ऑफ बर्थ 15 सितंबर 1921 भी लिखी है। ये एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थी और ये 4 बहन भाई थे। ये दूसरे नंबर पर आती थी। सबसे जो इनकी बड़ी बहन थी, उनकी जो शादी थी वो इनके वाले साहब ने मुंबई में कर दी थी एक बड़े अच्छे लड़के के साथ। तो मीना शौर्य साहिबा के जो फैमिली के हालात थे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, और घर में अक्सर और बेशतर इनके वालिद साहब लड़ाई झगड़ा करते थे, क्योंकि काम नहीं होता था। और आपको पता है कि जब घरेलू मसले मसाइल चलते हैं तो फिर घरों में लड़ाइयाँ बड़ी आम सी बात हो जाती है। मीना शौर्य साहिबा की बड़ी बहन की जब शादी मुंबई में हो गई तो फिर घर के हालात को देखते हुए उन्होंने अपनी फैमिली को मुंबई में बुला लिया। इनको शुरू से ही शौक़ था अदाकारी का। फिर एक नाटक में इनको काम करने का मौका मिला जो कि लैला मजनू था। मैं अब जो मेरे देखने वाले हैं उनको बताता चलूँ, जहाँ तक मेरी मालूमात है तो जो नाटक होता है, जैसे हमारे पाकिस्तान में स्टेज हम लोग कहते हैं, तो गालिबन इंडिया वाले जो है इसको नाटक कहते हैं। ऐसा ही जहाँ तक मेरी समझ बूझ है, मैं जहाँ तक ऑब्ज़र्व किया मैंने इन चीज़ों को, तो एक नाटक था लैला मजनू। उसमें इन्होंने लैला के किरदार को बखूबी जो है ये अंजाम दे रही थी कि अचानक इनके वालिद साहब ने इनको देख लिया और वो बहुत गुस्से में आ गए, क्योंकि ये कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली से इनका ताल्लुक़ था। तो ये चीज़ उनको हरगिज़ ना भाई कि मेरी बेटी किसी नाटक में काम कर रही है। तो फिर वो फ़ौरन ही आधे जो नाटक में से अपनी बेटी का हाथ खींच के ले गए। पर वो जो उनकी अपीयरेंस थी आधे नाटक में, वो लोगों को इतनी पसंद आई कि इनको मज़ीद बहुत सारे नाटकों की ऑफ़र हुई। मीना शौर्य साहिबा के जो घर के हालात थे, एक तो वो काफ़ी ज़्यादा सख्त थे। तो मीना शौर्य साहिबा जो है वो सरवाइव कर रही थी पूरी फैमिली। तो उनके वालिद साहब ने कहा कि दोबारा लाहौर चलते हैं, जिस पर मीना शौर्य साहिबा अटल हो गई कि उन्होंने अपनी बहन के पास मुंबई में रहना है, वो वापस नहीं जाएंगी। और इस बार उनकी जो ज़िद थी वो पूरी हुई और ये दोबारा जो है लाहौर नहीं गई, और इनकी जो फैमिली वाले थे वो लाहौर चले गए। इनके बहनोई जो थे उनकी सोहराब मोदी के साथ बड़ी अच्छी सलाम दुआ थी। उस दौर में एक फ़िल्म बन रही थी, ये 41 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उस दौर में एक फ़िल्म बन रही थी और उस फिल्म के प्रीमियर पे इनके जो बहनोई थे वो सोहराब मोदी के पास गए। वहाँ प्रीमियर पे जब पहली नज़र में सोहराब मोदी साहब ने
इस खुर्शीद बेगम एक खूबसूरत सी लड़की को देखा तो उन्होंने भांप लिया कि ये मुस्तकबिल की एक बहुत बड़ी फ़नकारा है। उन्होंने फ़ौरन ही इनको एक रोल ऑफ़र किया और मीना शौरी साहिबा चूँकि पहले ही फ़िल्म्स में और ड्रामों में काम करना चाहती थी तो उन्होंने फ़ौरन से उसको कबूल कर लिया। यूँ पहली बार 41 की फ़िल्म सिकंदर में मीना शौरी साहिबा नज़र आई। उसमें इनका एक साइड कैरेक्टर था। उसके बाद फिर सोहराब मोदी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट में आ गई और फिर मिलेंगे और पृथ्वी वल्लभ, ये दो इनकी फ़िल्म्स थी जो इन्होंने सोहराब मोदी साहब के साथ की। इतने में जो रूप के शोरे थे जो आगे जाके इनके शौहर भी बने, वो जो है वापस आए इधर मुंबई में, तो वो जो है काम करना चाह रहे थे इनके साथ, इनको अपनी फ़िल्म में कास्ट करना चाह रहे थे। फ़िल्म का नाम था शालीमार, एज़ हीरोइन इनको कास्ट करना चाह रहे थे, पर चूँकि वो बाउंड थी इसलिए जो है वो इनके साथ काम नहीं कर सकी। 41 में इनके जो को स्टार थे ज़हूर राजा साहब, इनकी उनके साथ शादी हुई, पर बदकिस्मती के साथ 1942 में ये शादी टूट गई। एवें सट लग गई, मैं हुणे आई। शांति, अब क्यों लुकानी है? मैंने 10 सटकी में लगी। फिर मीना शौरी साहिबा कुछ काम के सिलसिले में लाहौर गई। वहाँ पर इन्होंने 2 फिल्म साइन कर ली, एक शहर से दूर और दूसरी अरसी। जब सोहराब मोदी को इस चीज़ की खबर हुई तो वो बेहद गुस्से में आए, क्योंकि ये उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में थी। मीना शौरी साहिबा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए सोहराब मोदी साहब ने 1 साल के बजाय 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ साइन कर लिया था, धोखे के साथ। क्योंकि मोस्टली जो है 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, पर 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इन्होंने साइन कर लिया था और वो इनकी बाउंड हो गई थी कि वो कहीं पे भी काम नहीं कर सकती। तो ऐसी सूरत में इन्होंने केस कर दिया मीना शौरी साहिबा के खिलाफ़। कानूनी तौर पर जो है कार्रवाई शुरू हो गई, तो मीना शौरी साहिबा काफ़ी परेशान हो गई। फिर वो इस सिलसिले में इनकी बीवी के साथ मिली और जो है चंद रकम दे के वो इस केस से निकल गई। उसके बाद फिर लाहौर में जो इन्होंने फिल्म्स जिनके बारे में इन्होंने सोचा था कि मैं करूँगी, एक शहर से दूर और दूसरी आरसी, उन दोनों फिल्म्स में इन्होंने अदाकारी की। हमने मोती का 75,000 का चेक चुरा लिया था। मोती ने पैसे मांगे, उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। मोती ने गुस्से में आकर उसको चाकू मार दिया। इतने में इनकी जो एक शादी हुई और अल नासिर साहब के साथ, ये शादी 1945 में हुई और ये भी जो है ज़्यादा अरसा तक ना चल सकी और इनकी अलहदगी हो गई। फिर रूप के शौरे ने जो है अपना जो स्टूडियो था लाहौर में वो ख़त्म कर दिया और बाद में रूप के शौरे के नाम से जो स्टूडियो था वो बाद में जाके शाहनूर स्टूडियो बन गया। फिर उसका बड़ा बुरा हाल था जब रूप के शौरे इस स्टूडियो को छोड़ के गए थे और शौकत रिजवी साहब ने बड़ी मेहनत की इस स्टूडियो पे। वहाँ पर जब ये लोग चले गए तो मीना शौरी साहिबा ने इनका बड़ा साथ दिया रूप के शौरे का, और वहाँ पर जो है इन्होंने एक फ़िल्म स्टार्ट की जिसका नाम था चमन। जैसे हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की इब्तदाई दौर की फ़िल्में हैं ना, कि फेरे हमारी सुपरहिट फिल्म थी, इसी तरीके से पंजाबी जो चमन फिल्म थी, इंडिया की जो पहली सुपरहिट फिल्म थी वो चमन थी। और हमारी खुशकिस्मती के पहली पाकिस्तानी जो सुपरहिट फिल्म थी वो भी पाकिस्तानी हीरोइन थी, और वहाँ की जो पहली सुपरहिट फिल्म थी वो भी पाकिस्तानी हीरोइन थी। बहरहाल वो फिल्म बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुई। मैंने आपको स्टार्ट में एक बात बताई नहीं कि सोहराब मोदी साहब ने इनका नाम खुर्शीद बेगम से चेंज करके मीना रख दिया था, और जब रूप के शौरे के साथ इनकी शादी हुई तो फिर लोगों ने इन्हें मीना शौरे के नाम से पहचाना। उसके बाद फिर एक फ़िल्म आई जिसका नाम था एक थी लड़की। क्या ही फिल्म थी, सुपर डुपर हिट ये फिल्म थी, और वहाँ से ये मशहूर हो गई लारा लप्पा गर्ल के नाम से। और आप लोग जानते हैं कि वो सॉन्ग इतना मशहूर हुआ, लारा लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा पाई रखदा। ये मशहूर ज़माना सॉन्ग आज तक जो इंडियन रियलिटी शोज़ हैं वहाँ पे मैंने देखा है कि जब परफॉर्मेंसेस होती हैं तो इस सॉन्ग को प्ले किया जाता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सॉन्ग कितना ज़्यादा पॉपुलर था। बाबूजी की बात निराली, दिल भी खाली, जेब भी खाली। उसके बाद फिर सुनने में आता है कि कुछ 7-8 साल तक तकरीबन मीना शौरी साहिबा और रूप के शौरे इनकी शादी रही, और उसके बाद फिर ये लोग पाकिस्तान आ गए। 1956 में एक फ़िल्म बनी थी मिस छप्पन, उस फिल्म में जो है इन्होंने अदाकारी की, और फिर रूप के शौरे ने इन्हें कहा कि चलो अब वापस चलते हैं। पर मीना शौरी साहिबा ने जो अपनी शोहरत देखी पाकिस्तान में तो वो फिर दोबारा नहीं गई। उन्होंने फिर रूप के शौरे से कहा कि आप अगर दोबारा जाना चाहते हैं
तो आप दोबारा जा सकते हैं, मैं नहीं जाऊंगी। फिर रूप के शौहरे वापस चले गए और यूँ इनकी ये जो शादी थी ये ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर इनकी जो शादी हुई थी वो रज़ा मीर साहब थे, उनके साथ हुई थी, जो कि अहद रज़ा मीर आजकल के जो स्टार हैं आप जानते हैं, उनके दादा और आसिफ रज़ा मीर साहब के वालिद, उनके साथ जो है इनकी शादी हुई। और बदकिस्मती के साथ ये शादी भी ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकी। उसके बाद फिर पाकिस्तानी फ़िल्म्स का ज़िक्र किया जाए तो इन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फ़िल्म्स में काम किया, जिसमें बहरूपिया एक बहुत अच्छी फ़िल्म थी। सरफरोश एक ऐसी फ़िल्म है जिसका सॉन्ग बहुत सुपर डुपर हिट हुआ, सबिया खानम साहिबा के साथ इनकी फ़िल्म थी। तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहे और हम चुप ही रहे। बहुत ज़्यादा मशहूर ज़माना उस दौर में वो सॉन्ग हुआ। और उसके बाद फिर इन्होंने काफ़ी सारी फ़िल्म्स में काम किया। मौसीकार का मैंने आपको नाम लिया, बहरूपिया का नाम लिया। फिर एक फ़िल्म आई जमालो, ये 1962 की फ़िल्म थी। उसके बाद फिर इनकी असद बुखारी साहब के साथ शादी हो गई और बदकिस्मती के साथ ये शादी भी बहुत जल्द टूट गई। मैं आपको बताता चलूँ कि मीना शौहरे साहिबा का जो फ़िल्मी करियर था वो जितना कामयाब रहा, उनका जो पर्सनल ज़िंदगी थी वो उतनी ही ज़्यादा डिस्टर्ब रही। उसके बाद फिर जब एंड वाला टाइम आ गया तो मीना शौहरे साहिबा को साइड कैरेक्टर्स मिलना शुरू हो गए, वैम्प के कैरेक्टर्स मिलना शुरू हो गए, जिससे वो बहुत ज़्यादा मायूस हो गई अपनी ज़िंदगी में। और फिर आहिस्ता 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 करते उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार कर ली। सुनने में ये भी आता है कि उस दौर में नवाज़ शरीफ साहब ने इनको 1 लाख रुपया दिया था और हॉस्पिटल से इनका वो 1 लाख भी चोरी हो गया था। और बहुत सारे क्राइसिस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का ये शिकार हो गई थी और बिल आखिर जो है इनकी डेथ हो गई। इनके कतब के ऊपर इनकी डेथ डेट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहरहाल जी, मीना शौहरे साहिबा पाकिस्तान का और पाको हिंद का एक बहुत बड़ा नाम थी और इनको ताउम्र याद रखा जाएगा लारा लपा गर्ल के नाम से। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जवारे रहमत में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। ये लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में आसूदे खाक हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी जो डेट ऑफ डेथ है वो क्या है। जी हाँ, मैं आपको करीब करके भी दिखा देता हूँ। मेरे साथ इस वक्त जो कैमरामैन हैं आयान अली, उनका भी यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 सितंबर 1987 को इनकी डेथ हुई थी, 9 मुहर्रमुल हराम, यानी कि 10वीं मुहर्रम से पहले इनका इंतकाल हुआ था। अब मैं चाहूँगा कि अकरम काका साहब को मैं बुलाऊं और उनसे कुछ बातचीत करूं। फिर हमारे साथ परवाना साहब भी हैं, उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। जी, ये साग परवाना साहब हैं और अकरम काका साहब हैं। साग साहब, आप क्या कहेंगे मीना शौहरे साहिबा के हवाले से? हमारे मुल्क की माया नाज और बहुत बड़ी फनकारा थी, काफ़ी फिल्मों में आई है, बेहतरीन सी। जी यही कहूँगा, बहुत आला फनकारा थी पाकिस्तान की। अकरम साहब, आप क्या कहेंगे? मैं जी, ऐसे लोगों को तो हम नहीं भूल सकते जो लोग ये हमारे ऑक्सीजन थी। और मैं आफरीन हूँ कि आप शाह जी साहब जो है ना, इनके बारे में मालूमात, क्या बात है, हकीकत को बयान किया है और बढ़िया ज़हन पाया है। और ये दिली लगाव से होता है, जो बंदा अंदर से चाहत रखता है, जिस फनकार से मोहब्बत करते हैं। मैं तो बड़ा मुतासर हूँ आमर शाह जी को, और ये लोग हमारा सरमाया थे, ऑक्सीजन थे। तो वल्लाह इनकी कब्र पे भी आया करो। जो फनकार दुनिया में नहीं है उन्हें भी याद रखा करो, जो हैं उनके लिए भी दुआ किया करें। तो मेरी बस इतनी इत्तजा है आप लोगों से। बहुत शुक्रिया अकरम साहब, अल्लाह पाक मीना साहिबा को जन्नत में जगह दें। दुआ कर लें एक दफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। आप तमाम देखने वालों से भी इल्तिमास है कि एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के इनकी रूह को बख्श दे। ये जो हमारे लेजेंड्स हैं, ऐसे लेजेंड्स कभी कभी पैदा होते हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम यहाँ पर आए और इनके लिए हमने फातिहा की। तो आप लोगों ने इनके लिए ज़रूर दुआ करनी है। मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।